कोई न्यूज़ लेके नहीं आया हूँ। आज की वीडियो में एक मूवीज के बारे में लेके आया हूँ। द केरला स्टोरी जो हाल ही में रिलीज हुई, आई थिंक बोल सकते हो कि इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी बोल सकते हो इसको। एक सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी है जो मूवी रिलीज होने से 9 दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। खैर, और बहुत जगह से इसको मतलब अच्छा भी बोला जा रहा है, बहुत जगह से इसको बुरा भी बोला जा रहा है। खैर, मैं इस पे बात करने वाला हूँ और मैं ऑन द फैक्ट बात करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बात करने वाला हूँ। जो भी बात करने वाला हूँ मैं फैक्ट पे बात करने वाला हूँ। खैर खैर वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों ये मूवी जो द केरला स्टोरी मूवी जो आई है, वो मूवी इट्स ऑल अबाउट दो तीन लड़कियों की स्टोरी है जिसको आईएसआईएस ज्वाइन करा के, पहले इस्लाम में कन्वर्ट करके आईएसआईएस ज्वाइन करा के इनको फिर से अफगानिस्तान भेजा जाता है। और वहां पे ये अभी भी लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की अभी भी जेल में बंद है। तो खैर, ये जो कहानी है, जो ये मूवीज जो है, ये एक रियल बेस्ड कहानी है और इसको एक बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है एक मूवीज के माध्यम से। आज तक ये कहानी जो केरला स्टोरी वाले जो सीन है, ये आज से केरला में नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है, 2005 से हो रही है। बट तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इस टॉपिक को छेड़े, कोई इस टॉपिक पे जाकर कोई बात करे। और थैंक यू सो मच जो हमारे इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनका, कि उन्होंने ये मूवी बनाई है। और जो आधा शर्मा है जिन्होंने इसमें इतना अच्छा रोल निभाया है, उनका एक्ट्रेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये मूवी जो है दोस्तों, हम और आप बोल सकते हो, कुछ लोग बोल सकते हो कि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, ये रियलिस्टिक बेस्ड मूवी है। बट कुछ लोग इसका बिना मतलब का भी, इसका मतलब जिनका काम ही यही है कि कोई भी चीज़ हो उसमें इनको अरंगा डालना है, उनमें इनको अपनी धर्म को लेके आ ही जाना है। खैर, मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने इसको मतलब ये एक जो मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआईएस, उस पर मूवी अटैक करती है। बट इन्होंने क्या समझ रखा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये खुद को बोलते हैं कि नहीं, ये तो भाई हमारा मतलब धर्म के अगेंस्ट मूवी है, ये है वो है, फलाना ठिकाना है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अगेंस्ट ये मूवी बनाई गई है। और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रियल में, जो वहाँ मतलब केरला की 3 लड़कियां हैं जो कन्वर्टेड होके गई हैं, उन पर अत्याचार बहुत हुआ है उनके साथ। बार बार उनको यहाँ से बहलाया फुसलाया गया, उनको बहला फुसला के पहले प्यार जाल में पराया गया, जिसको हम लव जिहाद बोलते हैं। और केरला में इसको रोमियो जिहाद भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है केरला में क्रिश्चियंस लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। और कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च केरला में ही है। तो उसमें क्या किया जाता है कि लड़कियों को पहले बहला फुसला कर उनको टारगेट किया जाता है। पहले वैसी लड़कियों को टारगेट किया जाता है जिसको अपने धर्म से, अपने संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे समाज में भी, हमारे आसपास में भी आपको ऐसी लड़कियां बहुत मिलेंगी जिनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, जिनको अपने रिलीजन के बारे में, जिनको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है। वो झूठ मूठ का मॉडर्न बन रही है। बहन, ऐसे मॉडर्न बनने से काम नहीं चलेगा। तुम जैसे लड़कियों को उन्हें सॉफ्ट समझा जाता है, उन्हें सॉफ्ट समझा इसलिए जाता है कि उन्हें फिर से अपने जाल में फंसाया जाता है। उन्हें प्यार का एक झूठा नाटक, मतलब समझ सकते हैं, झूठा नाटक बताया जाता है, झूठा नाटक दिखाया जाता है, उनके सामने प्यार का पर्दा डाला जाता है। और बाद में उनको क्या किया जाता है, जो इस्लाम में कन्वर्ट करके फिर से उनको आईएसआईएस के थ्रू उनको एक टेररिस्ट बना दिया जाता है। और फिर बाद में उन्हें अफगानिस्तान भेज के, जो भी होता है इस आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर, मैं चाहूँगा कि आप ये मूवी जरूर देखना जाके। तो यही किया जाता है। अब कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है, इस पे तो उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया है, ये किया है, वो किया। तो खैर, मैं इस पे मैं आप कुछ मतलब फैक्ट्स लेके आया हूँ दोस्तों। 2012 का में जो सीएम ओमान चंडी हैं, उन्होंने केरला असेंबली में ये बयान दिया था कि 7,713 2016 से लेके 2012 के बीच में 7,713 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद द कैथोलिक बिशप काउंसिल जो है, वहाँ का चर्च का, जो कैथोलिक चर्च का जो काउंसिल है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट्स बनाया है। रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया है 2005 से लेकर 2012 तक 5,000 प्लस जो ईसाई लड़कियों हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। लव जिहाद के नाम पे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, रोमियो जिहाद के नाम पे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं सारा रिपोर्ट्स आपको पिन करने वाला हूँ वीडियो में, आप पढ़ सकते हो। ये मैं ऐसे नहीं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, इट्स ऑल द फैक्ट। कि आपको आप फैक्ट से देखो, आप मूवीज को गलत बोल सकते हो लेकिन आप फैक्ट को आप गलत नहीं बोल सकते हो। केरला का, और वहां पे आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि बीजेपी रूल कर रही है। बीजेपी को केरला में घुसना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बीजेपी केरला में घुस ही नहीं सकती, ये सिचुएशन है, अभी भी मैं बता रहा हूं। बट
आप बीजेपी को लेकर के और आरएसएस को लेकर के आप किसी सच को इतना सच से आप अगर अपना मुंह मोड़ रहे हो तो इट्स योर प्रॉब्लम। आपकी ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप सच से अपना मुंह मोड़ना चाहते हो। खैर उसके बाद जो है उनके बाद उसके बाद एक और नारकोटिक्स जिहाद आया। नारकोटिक्स जिहाद में क्या बोला गया है कि ड्रग्स दे दिया जाता है लड़कियों को, युवाओं को ड्रग्स देके फिर उनको इस्लाम में धीरे धीरे उनको ऐसा माइंडसेट कर दिया जाता है, उनको अपने धर्म के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है, ये है वो है, तुम इसमें आ जाओ, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। जो भी एक उनका प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा हथकंडा अपनाते हैं और यूथ जो सॉफ्ट यूथ है उसको इजिली वो कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं। खैर दोस्तों ये तो मैं फैक्ट बताया हूं। खैर और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों? तो हमारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। अपनी बहन अपनी बेटियों के साथ हम बातें नहीं कर रहे हैं, उनसे हम बात करके उनको रियलिटी बता नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ के उनसे बातें कर रहे हैं और हम अपनी बहन के बारे में सोच नहीं रहे यार वो भी है, वो भी स्कूल जा रही है, वो भी कॉलेज जा रही है, उसका भी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आ सकता है जहां पे उसको समझ में नहीं आए कि उसको करना क्या है। तो अगर आप एक समझदार हो, यूथ हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि अपने बहन से, आप अपनी बेटियों से, अपने घर के, अपने आजू बाजू के लड़कियों से बात करो, उनको बताओ, उनको समझाओ कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम किस लिए, तुमको ये लोग जो मीठी मीठी बातों करके जो तुम्हें फंसा रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हें बरगला रहे हैं, उन्हें समझाने की जरूरत है। ये इट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद हमारे लोग इसलिए इतना ज्यादा कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। कमजोर इन द सेंस कि ये नहीं कि हम बहुत मतलब उस क्षेत्र में कमजोर इन द सेंस कि हम अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को जानते ही नहीं है, हम अपने कल्चर को जानते नहीं है, जो हमारा इतना रिच कल्चर है, रिच हमारा जो रिलीजन है उसको हम समझते ही नहीं है, हम उसके करीब जाना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि सब दिखाओ। अगर आपको कोई भी बोल दे आप अपने रिलीजन के बारे में, आज के डेट में इतना मतलब कॉमेडी होता है, ये फलान ठिकाना होता है, लोग खुद हंसते हैं अपने धर्म का मजाक बनवा के। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो ये चीज हमारी भी गलती है कि हम इस चीज को वो नहीं कर पा रहे हैं। खैर इस पे एक मैं आपको आज लेटेस्ट बता रहा हूँ, शबाना आजमी है जो जावेद अख्तर की वाइफ है, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने बोला है कि जो केरला स्टोरी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, जो केरला स्टोरी को बोला है कि इसको बैन कर दो, वो वही बात कर रहे हैं, वो सेम वही कर रहे हैं जो लाल सिंह चड्ढा को बैन करने की बात कर रहे थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बनाई गई ये मूवी है, संविधान के अंडर में बनाई गई, इसको ए ग्रेड मूवी को मिला हुआ है ना। और तमिलनाडु जो एक ऐसा स्टेट है जिसने इसको बैन कर दिया, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इसे अपना टैक्स फ्री भी कर दिया, जिसमें एमपी भी है, एमपी ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। खैर आपको अगर मूवीज के बारे में ज्यादा है कुछ जानना है तो आपको मूवी जाके देखना पड़ेगा दोस्तों। और मैं तो चाहता हूं कि आप जाके मूवी देखो, अपनी बहन को बताओ, अपने घर की लड़कियों को बताओ, अपने समाज की लड़कियों को बताओ, उनको बताओ कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल फैक्ट। आपको ये चीज समझ नहीं, देखो आप सच्चाई से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो ना, कितना भी एडवांस बन जाओ यार, आप सच्चाई को तो समझना पड़ेगा ना। तो अब सच्चाई समझने की जरूरत है, आप जाओ मूवीज देखो और फिर बताओ, कमेंट्स करके बताओ हमें कि हाँ मूवी कैसी लगी। और मैं एक चीज और इसमें बताना चाहता हूँ, जो यूके की जो होम सेक्रेटरी है, यूके की जो होम सेक्रेटरी है, उनका एक बयान आया है इसके बारे में। यूके में भी क्या है, जो मतलब पाकिस्तानी मूल के जो हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जो यूके की ब्रिटिश लड़कियां हैं उनको बहला फुसला कर इस्लाम में कन्वर्ट करा के और उनके साथ गलत सलत काम कर रहे हैं। तो जो यूके की होम सेक्रेटरी है उसका भी आ गया है इस पे स्टेटमेंट कि ये चीज जो है सो ये रियल में हो रहा है, मतलब कि कन्वर्जन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो खैर आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ खूब शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।